Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following statement is not correct? बताना इनमें से कौन सा correct नहीं है. First one is, lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. This one is incorrect, क्योंकि जो लाइसोसोम है ये हमें पता है कि जो पैकेजिंग लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है. ईआर तो इन्वॉल्व है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, प्रोटीन से लिपिड सिंथेसाइज करता है. हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लिपिड सिंथेसाइज करे. तो यहाँ पे जो ऐसे प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होंगे लाइसोसोम फॉर्मेशन में, वो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होंगे वो वेसिकल के फॉर्म में ऐसे यहाँ से ईआर से निकलेंगे और जाएंगे कहाँ, गोल्गी बॉडी के पास. गोल्गी बॉडी में इनका यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन मॉडिफिकेशन होगा. तो यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में, और जब गोल्गी बॉडी से ये जब ये सारे जो प्रोटीन लाइसोसोम जब फॉर्म होगा, तो गोल्गी बॉडी से जो लाइसोसोम फॉर्म होगा उसमें जो एंजाइम्स होंगे ये एक्टिव फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रोटोन पंप प्रेजेंट होता है जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे जो प्रोटोन जो है वो अंदर इन्फ्लक्स कर रहा है, जिससे यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, कम होगा. तो कम पीएच पे सारे एक्टिव होते हैं. तो अगर देखा जाए जो लाइसोसोम है, यहाँ पे लाइसोसोम जो है ये फॉर्म कौन कर रहा है, बाय द प्रोसेस एंड ऑफ पैकेजिंग. इन पैकेजिंग कहाँ पे होता है, गोल्गी बॉडी में हो रहा है, ईआर में नहीं हो रहा. लाइसोसोम्स हैव न्यूमेरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये तो करेक्ट है. इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, जैसे न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस, देन प्रोटीएज हुआ, प्रोटीएज के अलावा जो लाइपेजेस हुआ, लाइपेजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे होते हैं. तो अगर देखा जाए ये तो यहाँ पे करेक्ट है. द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, करेक्ट है, लो पीएच पे ही वर्क करते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रोटोन कंटिन्यूसली पंप होता है. तो प्रोटोन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने से यहाँ पीएच क्या हो रहा है, लो, और ये सारे एक्टिव रहेंगे, करेक्ट है. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो ईआर है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन, और इसी का जो गोल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन से ही यहाँ पे जो है लाइसोसोम जो है ये जो मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है उसी के मेम्ब्रेन से फॉर्म हो रहा है. और अंदर वेसिकल जो एंजाइम यहाँ पे ये जो है यहाँ पे तो वेसिकल है, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये हमें पता है लाइसोसोम पूरा है, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं ये असल में सिंथेसाइज कहाँ हुए थे, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में जो सिंथेसाइज हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस जो ईआर में, ईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे. तो अगर देखा जाए ये तो मेम्ब्रेन बाउंड है, करेक्ट है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा, दिस फर्स्ट वन. So correct answer would be this first one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.